इन्फेंसी जो कि नौमौलूदियत की स्टेज है, वो रूसो की फ़िलॉसफ़ी में स्टेज नंबर 1 है डेवलपमेंट की। इन्फेंट एजुकेशन इज़ द फर्स्ट 5 इयर्स, पैदा होने से लेके पहले 5 साल तक इन्फेंट एजुकेशन की स्टेज है। प्राइमरी कंसर्न इज़ विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मोटर एक्टिविटीज़, सेंस परसेप्शन एंड फीलिंग्स। अब इस स्टेज में एजुकेशन का जो प्राइमरी कंसर्न है, जो उसका बुनियादी ताल्लुक है, वो जिस्मानी नशोनुमा के साथ है। अब वो जिस्मानी नशोनुमा क्या है? जिसमें मोटर एक्टिविटीज़। अब मोटर एक्टिविटीज़ को अगर हम समझना चाहें तो वो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे अपने बॉडी को ब्रेन के साथ मुताबिकत में करते हैं। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड वुड स्टार्ट लर्निंग टू होल्ड अ टॉय और अ पेन विद द हैंड। अब जब ज़हन ने या आपके दिमाग ने बच्चे को ये कहा कि इस पेन को पकड़ना है, तो चूँकि जो बिहेवियर के लिए जो इम्पल्स है, वो ब्रेन से आ रही है, तो ब्रेन से इम्पल्स हाथ तक आएगी और हाथ जब आगे बढ़ेगा और जाके कलम को उठाएगा एक बच्चा अपने हाथ में या अपने टॉय को उठाएगा, तो ये मोटर एक्टिविटी है। सो मोटर, जिस तरह मोटर का लफ्ज़ गोल घूमने वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह ये इम्पल्स है कि ब्रेन से आपके सेंसरी रिसेप्टर्स तक पहुंचता है, यानी हाथ तक, और हाथ से दोबारा ब्रेन तक। तो ये मैसेजिंग है जो बॉडी और मेंटल आपस में ताल्लुक है माइंड और बॉडी का, इसको मोटर एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। सेंस परसेप्शन, परसेप्शन जिसे वकूफ़ कहा जाता है, और वकूफ़ का मतलब ये है कि आप जो चीज़ आपके सेंस ऑर्गन्स को के ऊपर इम्पिंज करती है, जो इम्पल्स, अगर वो खुशबू की सूरत में है, या वो किसी चीज़ की विजन की सूरत में है, या वो टच की सूरत में है, या वो टेस्ट की सूरत में है, तो आप उसको पहचान के मतलब देने लगें। आप उसे अपनी प्रायर नॉलेज पे बेस समझने लगें कि ये अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, काला है, गोरा है, ये खुशबू है या बदबू है, ये जायका अच्छा है या बुरा है, तो इसे हम परसेप्शन का नाम देंगे। तो सेंस ऑफ परसेप्शन बच्चे की इस एज में डेवलप होती है। और फिर उसके बाद फीलिंग्स, यानी उनके एहसासात, किसी बात पे खुशी फील करना, गम फील करना, बुरा फील करना, अच्छा फील करना, ये वो स्टेजेस हैं और ये वो स्टेज है जिस पे ये सब बातें बहुत नुमायां हैं, जो कि इंसानी नशोनुमा के साथ जिनका ताल्लुक है। And then we are born with a capacity for learning, but know nothing and distinguish nothing. अब रूसो का ये कहना है कि हम सब एक कैपेसिटी जो लर्निंग के लिए है, जो हमारे अंदर मौजूद है, उसके साथ हम पैदा हुए हैं, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं होता और हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से किसी तरह डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। चाइल्ड्स फर्स्ट सेंसेशन आर होली इन द realm ऑफ फीलिंग, और बच्चे की जो शुरू की सेंसेशंस हैं, जो उसकी सेंसेस हैं, वो सारी फीलिंग्स की सूरत में होती है, वो जज़्बात की सूरत में होती है, वो एहसासात की सूरत में होती है। यानी उन्हें कोई रीज़निंग वाले मतलब नहीं दिए जा सकते। कहीं पे अगर एक बच्चा रोने लग पड़ा है, तो उसे ये नहीं रीज़न किया जा सकता कि तुम्हें इस वजह से नहीं रोना चाहिए और इस वजह से रोना चाहिए, इस टाइम पीरियड के दौरान जो आपका 0 से 5 इयर्स तक का है। एंड देन द मेथड ऑफ नेचर। Method of nature has to be followed in everything, and he recalled mothers to their natural duties. अब जिस तरह रूसो नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल डेवलपमेंट के बहुत कायल थे, यहाँ वो ये बताते हुए नज़र आते हैं कि नेचर का जो मेथड है, नेचर का तरीक़ाकार जो है, उसको फॉलो किया जाए हर काम में और हर चीज़ में। और मदर्स को उन्होंने कहा कि रिकॉल द मदर्स फॉर द नेचुरल ड्यूटीज़, कि आप अपनी नेचुरल ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दें। इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच चाइल्ड हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, हर बच्चे की इनफरादियत की रिस्पेक्ट की जाए। इट इज़ रॉन्ग टू मॉडल डिफरेंट माइंड्स आफ्टर वन कॉमन पैटर्न, और उन्होंने कहा कि एक कॉमन पैटर्न या कोई एक मुजस्सम ख्याल लेने के बाद जो मुख्तलिफ जहन हैं, उनको उस एक ख्याल के मुताबिक ट्रेन करना या डेवलप करना गलत है, अनएथिकल है। हर चीज़, हर बच्चा इनफरादियत है उसके अंदर इनोवेशन है, और वो तभी डेवलप होगी अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड देन कंसर्न्ड नॉट टू ऑल्टर द नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड बट टू प्रिवेंट डीजेनरेशन। अब नेचुरल जो डिस्पोजिशन है माइंड की, जो जहन की नेचुरल रविश है, उसको तब्दील न किया जाए,
بلکہ اس کی ڈی جنریشن، اس کو خراب ہونے سے، اس کو چینج ہونے سے بچایا جائے. And clothing, he condemned dressing infants in swaddling clothes, hindering the free movements of body and limbs. اور یہاں پہ وہ ایک اور پرنسپل ہمیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کے کپڑے جو ان کے جسم کی موومنٹ میں رکاوٹ ڈالیں اسے نہ پہنائے جائیں، ان کو ایسے لباس میں نہ ملبوس کیا جائے جو ان کی باڈیلی موومنٹ، جس سے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، چیزوں کو پکڑنا سیکھتے ہیں، سینسیشن سیکھتے ہیں، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ بنے.